नमस्कार बच्चे, ऑनलाइन एजुकेशन में संत कृपा विद्यालय की ओर से मैं जडेजा रघुभाषा आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। 12वीं कक्षा के छात्र का ये पहला वीडियो है। आप जानते हैं, आपको मैंने दो तीन ऐसे एक्टिविटी करने को दिया था। कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया वो मुझे पता है किस किस ने नहीं किया। चलो तो आज से हम अपना 12वीं कक्षा का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम में वो पढ़ने स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हमारा जो पहला है वो पद्य है और उस पद्य का नाम है कृष्ण भक्ति। हाँ, कृष्ण भक्ति या फिर कृष्ण भक्ति जो भी बोलो वो। कृष्ण भक्ति जिनको लिखा है मीराबाई ने, और मीराबाई का जो ये पद है कृष्ण भक्ति, और उसका जो प्रकार है काव्य प्रकार, वो क्या है? पद है। अगर आपको ये चीज पहले बता दूं, ये सीखनी है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए क्योंकि 2 से 3 मार्क्स का आपको 12वीं कक्षा में पूछा जाता है एग्जाम में कि मान लीजिए पद्य का नाम क्या है? कृष्ण भक्ति। उसकी कवियत्री कौन है या फिर कवि कौन है? तो मीराबाई जो भी होंगे इस तरह से। और ये कृष्ण भक्ति काव्य है, इसका काव्य प्रकार क्या है, पद्य प्रकार क्या है, ये भी पूछा जाता है। या फिर ऐसे जोड़े पूछ सकते हैं कि मीराबाई का कौन सा पद्य प्रकार प्रचलित है, फेमस है, तो इसलिए भी ये काम आता है। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति हमारा पहला पद्य है, पहला काव्य है। लिखा है किसने? मीराबाई ने लिखा है। और उसका मीराबाई की जो स्पेशलिस्टी है वो क्या है? तो पद्य भी नहीं कहा जाता, पद। हाँ, पद में वो काव्य प्रकार में वो अपनी रचनाएं लिखते हैं मीराबाई जी। ठीक है, अब हम हमारी जो कवियत्री है मीराबाई, उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, पहलू हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात करते हैं उनके जन्म के बारे में। मीराबाई का जन्म जोधपुर, जो राजस्थान में है, जोधपुर का एक गांव है जिसका नाम है कुकड़ी। हाँ, याद रखना है, कुकड़ी गांव नामक में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था राव रतन सिंह राठौर, या फिर हम गुजराती में से जिसे राठौड़ बोलते हैं, वो हिंदी में क्या होता है? राठौर। जोधपुर देख लीजिए, राव रतन सिंह राव यानी राजा, वो राजा थे, यानी कि मीराबाई राज परिवार से रिलेटेड थी। हाँ, कहाँ में? जोधपुर के जो राठौर राजपूत राजा जो थे, जिनका नाम था रत्न सिंह, उनकी बेटी थी। कौन बात थी? कौन? मीराबाई। और मीराबाई का विवाह कहाँ हुआ? तो मीराबाई का विवाह हुआ जो पूरे भारत में जो परिवार फेमस है, मेवाड़ के महाराणा सांगा। कौन? सांगा। उनकी कुंवर जिनका नाम था भोजराज, उनसे मीराबाई का विवाह हुआ था। और जो महाराणा सांगा के वंशज महाराणा प्रताप हैं, महाराणा उदय सिंह, बहुत सारे प्रचलित हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के वंश में मीराबाई का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। मीराबाई के विवाह के बाद कुछ समय बाद उनके जो पति हैं भोजराज, उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राणा सांगा राव रत्न सिंह का भी देहांत हो जाता है। इसके बाद उनके जो ससुर है, ससुर हम जिसे हिंदी में कहते हैं ससुर, गुजराती में हम जिसको कहते हैं वो ससुर, महाराणा सांगा के युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त करते हैं। इसके बाद मीराबाई ने जीवन में 2 घटनाएं घटी। एक तो भोजराज के अवसान के बाद मीराबाई का जो अधिकांश जीवन था वो कहाँ पे लग गया? कृष्ण की भक्ति और झुक गया। वो बचपन से कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन भोजराज जी के अवसान के बाद मीराबाई का जो अधिकांश जीवन था वो किसकी भक्ति में चला गया? कृष्ण की भक्ति में चला गया। कृष्ण की भक्ति में ज्यादातर लीन रहते थे सारा दिन। फिर घटना ये हुई कि भोजराज के बाद राव रतन सिंह का देहांत हो गया, और इसके बाद ससुर उनके जो थे महाराणा सांगा, उनका देहांत हुआ। एक युद्ध के दौरान देहांत तो न कहा जा सकता, उनको वीरगति प्राप्त हुई युद्ध के दौरान। और युद्ध के दौरान वीरगति के बाद मीराबाई को बहुत सदमा पहुंचा, दुख लगा, और इस दुख के चलते उन्होंने गृह त्याग किया अपना, वहां मेवाड़ को छोड़ के पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। और वहां से वो चलते 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 उनके गुरु रैदास, वो भी पढ़ने में आएंगे शायद, हाँ, तो रैदास से दीक्षा प्राप्त की और वो
कवियत्री बन गई, एक संत बन गई, और उनका जो स्वर्गवास है, उनका जो अंतिम जीवन है, वो अंतिम जीवन द्वारका में समाप्त हुआ। द्वारिका नगरी में उनका स्वर्गवास हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये उनका एक परिचय है। अब उनके साहित्य का हम परिचय देखते हैं कि मीराबाई का जो साहित्य है वो कैसा है। तो मीराबाई के साहित्य की सबसे बड़ी एक चीज है कि उनकी जो साहित्य है, मीराबाई की जो भक्ति मूल क्या है, माधुर्य है, प्रेम है, वो अंदर से कृष्ण की भक्ति है। बहुत सारे ऐसे कथाएं आपने सुनी होगी मीराबाई के बारे में जिसमें उनकी भक्ति की बातें होती है। और आज भी गुजरात और राजस्थान दोनों में मीराबाई की पदे हैं, जो रचनाएं हैं, आज भी लोग शान से भक्ति माध्यम से गाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीराबाई द्वारा गाए गए जो विरह गीत है, उन्होंने जो कृष्ण भक्ति में विरह गीत विरह गीत गाए, वो विरह गीत भारतीय साहित्य की एक संपत्ति है, निधि है। हाँ, इसके बाद बहुत कम हिंदी साहित्य या फिर कोई भी साहित्य, बहुत कम कवि होते हैं जो दोनों में कवि तरीके स्थान प्राप्त करते हैं। मीराबाई बहुत ऐसे कवियों में से हैं जिनकी हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। अगर आप हिंदी साहित्य में कवियत्री की बात करेंगे तो भी मीराबाई आएंगी, और गुजराती में अगर आप पढ़ते हो तो गुजराती में मीराबाई आएंगी। तो यानी कि कोई एक भाषा की कवियत्री मीराबाई नहीं, लेकिन हिंदी और दोनों गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है मीराबाई की। ये उनकी विशेषता है। और उनके जो पद हैं, उनके पद की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कैसी है, एक राजस्थानी ब्रज है। हाँ, थोड़ी समझने में हमें थोड़ी हिंदी से थोड़ी हम जो जैसे काल पढ़ेंगे ऐसे हमें ये ज्ञात होगा कि ये कुछ अलग है। थोड़ा हम जो हिंदी का प्रयोजन कर रहे हैं, हम जो हिंदी का वार्तालाप कर रहे हैं या फिर हिंदी लिख रहे, सीख रहे, पढ़ रहे, उससे थोड़ा अलग है, राजस्थानी ब्रज की तरह है। कुछ गुजराती की भी उसमें मिश्रण है। तो ये दोनों भाषाओं का समन्वय मीरा जी के जीवन में देखने को मिलता है। इसके बाद मीराबाई के गुरु संत रैदास हो चुके हैं। वो बहुत, रैदास का भी नाम बहुत बड़ा है। हाँ, तो वो उनके गुरु थे। और मीराबाई की जो रचनाएं, उनकी रचनाएं यानी कि मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो एक पुस्तक में, हम पुस्तक कहते हैं उसे, और क्या कहते हैं, हाँ, तो एक पुस्तक में उसे सम्मिलित कर दी है या फिर रखी गई है। और उस पुस्तक का नाम है मीरा पदावली। ये इंपॉर्टेंट है, नाम में उपलब्ध है। अगर आपको पढ़नी है मीरा की रचनाएं, अगर किसी को कवि लेखक वगैरह बनना है, साहित्य जगत में आगे बढ़ना है, या फिर प्रोफेसर वगैरह, टीचर वगैरह बनना है, हिंदी साहित्य में आगे बढ़ना है, गुजराती साहित्य में आगे बढ़ना है, तो ऐसे, और वैसे भी रीडिंग करना, वांचन करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी है, जिससे आपका भाषा कौशल्य खिलता है, बुद्धि कौशल्य खिलता है। हाँ, तो मीराबाई का ये परिचय। इसके बाद की वीडियो में हम अपना मीराबाई का जो रचना है कृष्ण भक्ति की, वो रचना हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मीराबाई का परिचय और ये उनका साहित्य की झलक, जो उनकी विशेषताएं हैं वो दी गई है, उनकी पद है, पदावली है, वो दी गई है। ये पूरे हिंदी की नोट में लिखना है और अच्छे से लिखना है। जब भी ऑफलाइन शिक्षण स्टार्ट होगा, पहले मैं ये नोट देखूंगा। ठीक है, और इसके बाद अगर होमवर्क होने के बाद आपको होमवर्क पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके भेजना है, ताकि मुझे पता चले, और कितने लोग नहीं देखते, कितने लोग देखते हैं, ये सब मैं और भी देखूँगा मेरे पास कितने क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, 12वीं कक्षा है, आपका इम्पोर्टेंट क्लास है, आपका इम्पोर्टेंट क्लियर भी है। हाँ, तो अभी से ही, पहले से ही स्टार्ट कर देनी है, पूरी तरह से दम लगा के मेहनत करनी है। ठीक है बच्चा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।